देखो भाई लोग, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। मानता हूँ मैं थोड़ा सा लेट हो गया वीडियो डालने में, बट अब नहीं होगा, ठीक है। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं रिफ्लेक्स सेक्शन। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले कि रिफ्लेक्स सेक्शन होता क्या है एक्चुअल में। तो देखते हैं थोड़ा सा। रिफ्लेक्स सेक्शन कुछ ऐसे समझ सकते हो आप। रिफ्लेक्स का मतलब होता है सडन, सडन जो भी चेंज हो रहे हैं। अगर बॉडी के अंदर सडन जो भी चेंज हो रहे हैं, उसके अंदर सडन, मान लो कोई भी सडन एक्शन हुआ तो उसका रिएक्शन भी सडन ही होना चाहिए, तुरंत ही होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में बॉडी क्या करती है, बॉडी अपने ब्रेन को ज़्यादा इन्वॉल्व ना करके वो क्या करती है, एक दूसरे मतलब दूसरे सिस्टम को सहारा लेती है, जिसे अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड। ये भी तो एक ब्रेन का हिस्सा ही है, ठीक है। अब होता क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपकी रीढ़ की हड्डी है, ठीक है ना, जो आपकी रीढ़ रीढ़ की हड्डी होती है, उसके अंदर दिमाग, ये मान लो ये रीढ़ की हड्डी है, उसके अंदर बीच बीच में क्या होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं। बीच बीच में छोटे छोटे छेद होते हैं। उन छेद में से दिमाग, ये मान लो ये दिमाग है, ठीक है, ये दिमाग में से तार निकलते हैं और इस बीच के छेदों में जाते हैं, और फिर यही तार बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में चले जाते हैं। ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि भाई अपने को दूसरे मतलब सिस्टम को इसमें इंक्लूड करने की ज़रूरत ही क्या पड़ी। सबसे पहली तो बात ये आती है कि क्यों पड़ी ऐसी ज़रूरत कि अपन ने दूसरे सिस्टम का सहारा लिया। दूसरे सिस्टम का सहारा इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पर जो भी एक्शन करने हैं, जो भी एक्शन हुआ उसका रिएक्शन करना है, तो वो हमें सडन करना, तुरंत करना है। अगर मान लो आप किसी रास्ते पे चल रहे हो, ठीक है, जैसे रास्ते पे चल रहे हो तो रास्ते पे चलते टाइम मान लो आपके पैर में एक कांटा चुभा, तो आप क्या करोगे, इंतज़ार करोगे, ब्रेन बोलेगा कि इस कांटे को निकाल, फिर आप दर्द से चिल्लाओगे। यानी इतना इंतज़ार थोड़ी करोगे, आपको तो तुरंत हाथों हाथ पैर हटाना है वहाँ से। इसमें कोई तू तुम्हें में नहीं है, उसे तुरंत हटाना ही है वहाँ से और तुरंत एक्शन करना है। तुरंत जो एक्शन हुआ उसका रिएक्शन करना है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या, यहाँ पर अपने पास आता है रिफ्लेक्स एक्शन। अब रिफ्लेक्स एक्शन को थोड़ा और डिटेल में समझा देता हूँ मैं आपको एक बार। रिफ्लेक्स एक्शन को आप इस तरह से समझ सकते हो कि मान लो कोई भी एनवायरनमेंट के अंदर कोई भी आपकी बॉडी के साथ सडन चेंज हुए। सडन चेंज हुआ, सडन मतलब अचानक से कोई भी चेंज हुआ। मान लो आप रास्ते पे जा रहे हो, आपके सर पे एक जोर से पत्थर पड़ा, तो आप क्या करोगे, वाह क्या मज़ा आ गया, ऐसे थोड़ी बोलोगे, दर्द से चिल्लाओगे, भाई यही तो होगा। तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या आपको हाथों हाथ रिएक्ट करना होता है वहाँ पर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन ऐसे सारे के सारे जितने भी कांड हो रहे हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। या मान लो ऐसे, मान लो कि भाई मान लो आप किसी भंडारे में गए, ठीक है, और वहाँ पर क्या बट रहा था, हलवा बट रहा था, वो भी किसका, आटे का हलवा बट रहा था, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में मान लो उसने आपको, आपने हाथ फैलाए, प्रसाद था, तो आपने हाथ फैलाए, गरम गरम हलवा आपके हाथ में रख दिया, तो आप क्या करोगे, उसे तुरंत मुंह में डालोगे, या मतलब मुंह में भी नहीं डाल सकते, मजबूरी है अपनी, है ना। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपन क्या करते हैं, उस हलवे को तुरंत नीचे डाल देते हैं। हाँ मानता हूँ प्रसाद है वो, मगर ऐसी कंडीशन में अपन करें भी क्या, मुंह डालो तो मुंह जले, हाथ पे रखो तो हाथ जले। तो या तो कोई कागज़ देखोगे, कागज़ नहीं मिलेगा तो क्या तुरंत फेंकोगे उसे, क्यों, आपको जल रहा है, वो आपको इरिटेट कर रहा है। तो ऐसी कंडीशन के अंदर करते भी क्या अपन, ठीक है। तो करो या मरो वाली कंडीशन होती है। तो ऐसी मतलब जो भी अचानक से एक्शन हो रहे हैं, मान लो आप ऐसे ही बैठे हो, ठीक है, मान लो किसी फास्ट फूड की दुकान पे गए, वहाँ पर तवा है, ठीक है, आपके अपने दोस्त के साथ गए हो। ऐसी कंडीशन के अंदर आपके दोस्त ने क्या किया, आपका हाथ तवे पे लगा दिया, तो आपको अचानक से जलन हुई। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, तुरंत हाथ हटाते हो वहाँ पर कि अच्छा मज़ा आ रहा है। ऐसा तो नहीं, तो ऐसा थोड़ी करते हो कि भाई मज़ा आ रहा है और रख दे, उल्टा भी रख दे हाथ, ऐसे थोड़ी करते हो। तो हाथों हाथ वहाँ से हाथ हटाते हो। तो ऐसी कंडीशन के अंदर जो भी ऐसे एक्शन होते हैं उन सभी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। मान लो ऐसे ही आपके घुटने पे, मान लो मैं एक हथौड़ा लेके, डॉक्टर करता है ना कई बार, अपन कोई हड्डी वगैरह चेक कराने जाते हैं, मान लो दर्द हो रहा है अपने, तो अपन डॉक्टर क्या करता है, आपकी हड्डी को थोड़ा बजा के, मान लो ये घुटना है, ठीक है, इस घुटने की हड्डी पर यहाँ पर हथौड़ा मार के देखता है वो, ठीक है, यहाँ पर हथौड़ा मार के देखता है। तो आप क्या करते हो, तुरंत उस घुटने को वहाँ से हटाते हो, तुरंत पीछे करते हो। तो इसका मतलब आपके सेंसेस अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, वो यही चेक कर रहा होता है एक्चुअल में, ठीक है। तो ऐसे जितने भी चीज़ें हो रही है, ऐसे जितने भी कांड हो रहे हैं, वो सारे के सारे रिफ्लेक्स सेक्शन के अंदर आते हैं, ठीक है। मान लो रिफ्लेक्स सेक्शन और कैसे समझ सकते हो आप, और थोड़ा सा जाऊँ, उल्टी होती है, वॉमिटिंग होती है, वॉमिटिंग होती है। तो वॉमिटिंग के अंदर आप क्या करते हो, कितना रोक सकते हो, वॉमिटिंग को नहीं रोक सकते आप,
तुरंत अचानक से होता है, वो अचानक से होता है तो बाहर निकालना ही पड़ता है उसे। जो भी आपके अंदर आपने खाया है वो तुरंत बाहर निकालना ही पड़ेगा, क्योंकि इरिटेट कर रहा है वो, तो बॉडी क्या करेगी, तुरंत उसे एक्शन में बदलेगी, तुरंत रिएक्शन देगी उसका, तो हाथों हाथ बाहर निकालना ही पड़ेगा आपको। ऐसे ही मान लो आपको छींक आ रही है, तो आप कितनी देर तक रोकोगे, अचानक से छींक आई तो आपको छींकना ही पड़ेगा। तो वो ऐसे रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं काफ़ी सारे। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन क्या अचानक से होते हैं और उनको तुरंत रिएक्ट करना भी होता है अपने को। तो ऐसी कंडीशन के अंदर अपने को तीसरे सिस्टम की आवश्यकता होती है, मतलब दूसरे सिस्टम की आवश्यकता होती है, जो है स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड वैसे तो ब्रेन का ही पार्ट है, ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, मगर फिर भी तुरंत फास्ट काम करना है तो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन ने जिम्मेदारी दे दी कि तू ही संभाल ऐसे काम। मेरे पास आएगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम तेरे पास है नहीं, तो क्या करें, स्पाइनल कॉर्ड को दे दिया ठेका। तो स्पाइनल कॉर्ड को जब भी ठेका मिला तो वो तुरंत एक्शन का रिएक्शन हाथों हाथ करती है। ठीक है, ये हो गई इसकी थोड़ी सी डिटेलिंग। अब अपन देखते हैं क्या रिफ्लेक्स एक्शन इज ए वर्ड वी यूज कॉमन व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रेस्पॉन्स टू समथिंग इन एनवायरमेंट। ठीक है, समथिंग इन एनवायरमेंट यानी एनवायरमेंट के अंदर जो भी सडन चेंज हुए हैं। मान लो आप कहीं बाहर जा रहे हो, ठीक है, बाहर जा रहे हो और अचानक से ठंड बढ़ गई, अचानक से ठंड बढ़ गई, अचानक से आपको ठंड लगने लग गई, तो क्या है, तो आप क्या करोगे, तुरंत क्या करोगे, सिसकाओगे। क्यों, क्योंकि आपको पता है कि अचानक से एनवायरनमेंट में, मतलब एनवायरनमेंट चेंज हुआ है तो आपको रिएक्शन देना पड़ेगा उसके। तो ऐसी कंडीशन के अंदर वो सारे के सारे मूवमेंट होते हैं, वो सारे के सारे ऐसे कांड होते हैं, उनको अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन आर कंप्लीटेड वेरी क्विकली एज कम्पेयर टू नॉर्मल एक्शन। जो भी नॉर्मल एक्शन होते हैं, जैसे मान लो नॉर्मल एक्शन का मतलब आप मान लो कहीं जा रहे हो, ठीक है, कहीं जा रहे हो, आपकी मांस मतलब जो मसल्स होती है, मान लो पैदल घूम रहे हो, आप पैदल घूम रहे हो, आपकी मसल्स दुखने लग जाती है, कई बार होता है ऐसा, अपन दौड़ रहे हैं मसल्स दुखने लग जाती है। तो मसल्स दुखने में थोड़ा टाइम लगता है, ऐसे थोड़ी आप चलना स्टार्ट किए दुखने लग गई, ऐसे थोड़ी, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। बट यहाँ पर जो एक्शन होते हैं, जो नॉर्मल एक्शन होते हैं, उनकी बजाय ये एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, ये एक्शन बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क इज ए पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स। ध्यान रखना, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इलेक्ट्रिक इम्पल्स, इसीलिए इलेक्ट्रिक इम्पल्स मतलब ऐसे समझ सकते हो आप, बिजली वाले संकेत, बिजली की स्पीड से जाएगी, ऐसे मान लो आप। ठीक है, ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन, ठीक है, जो ये आर्क होती है, मतलब ये जो भी आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम के अंदर जो भी तार हैं, वो तार इलेक्ट्रिक इम्पल्स, उनमें मतलब इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है, ऐसे मान लो आप, इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है तो वो एक्शन तुरंत होते हैं, उन एक्शन का रिएक्शन तुरंत होता है। ठीक है, इट इज़ कंपोज्ड ऑफ एफरेंट एंड एफरेंट न्यूरॉन। अब एफरेंट और इफरेंट क्या होते हैं, एफरेंट को आप ऐसे समझ सकते हो, एफरेंट का मतलब होता है, एफरेंट अपन बोलते हैं किसको, जो स्पाइनल, मतलब स्पाइनल, ये होती है ना जो स्पाइनल कॉर्ड, ये होती है स्पाइनल कॉर्ड, ये बीच वाला स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, अब इस स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो इस इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है उसे अपन बोलते हैं एफरेंट न्यूरॉन, और जो वापस क्या लेकर आ रहा है, उस मसल्स तक वापस इंफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, उसे अपन बोलते हैं इफरेंट। ठीक है भाई, ये चीज़ समझ में आई आपको। अब अपन